हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है एसएस कोचिंग क्लासेस में। मैं राम सिंह। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का गणित का अध्याय नंबर 12, जिसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज शुरू की थी 12.2, जिसमें से हम लोगों ने 4 सवाल कंप्लीट कर लिए थे। आज 5वां सवाल है और बहुत ही अच्छा सवाल है। एग्जाम में अक्सर इसी तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। कह रहा है कि एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। शंकु आप लोगों ने देखा होगा, जो बर्थडे की टोपी होती है। तो जिस तरीके से बर्थडे की टोपी को खोपड़ी में हम जिस तरीके से लगाते हैं, तो जो पतला वाला इसका नोक वाला हिस्सा होता है उसका शीर्ष होता है, और जो हिस्सा हेड पे यानी सिर पे रखा हुआ होता है वो उसका क्या होता है, बेस होता है। तो ये शंकु के आकार का है और इसको क्या कह रहा है कि उल्टा कर दिया गया। इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। फिर कह रहा है कि इसके ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है, इसका ऊपरी सिरा जो खुला हुआ है कि त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, यानी खुले हुए हिस्से की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर तक पानी से भरा, यानी पूरा ये कंप्लीट वाटर से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, जिसमें से प्रत्येक त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है, डाली जाती है, तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। पानी में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात करनी। मतलब सिचुएशन ये है कि जैसे कि मान लीजिए आपके पास क्या होता था, आप लोगों ने कौवा घड़े और कौवे वाली कहानी पढ़ी होगी। तो सपोज करिए वो घड़ा है, हम घड़े को ले लेते हैं, यहाँ पे शंकु लिया गया। समझ लीजिए पहले आप घड़े को ले लीजिए और घड़े में फिर आप क्या करिए, कंकड़ डालना स्टार्ट करिए। आप जब कंकड़ उसमें डालेंगे तो धीरे जैसे जैसे कंकड़ उसके अंदर जाएंगे, क्योंकि कंकड़ का घनत्व यानी डेंसिटी ज्यादा होती है, तो कंकड़ कहाँ होगा, तली में बैठ जाएगा और पानी कहाँ होगा, बाहर निकलता हुआ जाएगा। तो कह रहा है कि कितना इसमें कंकड़ डाला जाए कि 1/4 पानी उसका बाहर निकल जाए। मतलब कि जैसे मान लीजिए हम सपोज कर लेते हैं कि 100 ml पानी है, किसी बीकर या बर्तन में 100 ml पानी है, उसमें हम कितने कंकड़ डालें कि 20 ml पानी बाहर निकल जाए। तो यहाँ पर क्या होगा कि डाले गए कंकड़ों की संख्या, बात समझ लो, डाले गए कंकड़ों का कुल आयतन और बराबर बाहर निकले पानी। जितना ज्यादा आप कंकड़ डालोगे उतना ज्यादा क्या होगा, पानी बाहर निकलेगा। तो इस सिचुएशन को हम थोड़ा सा डायग्रामेटिक रूप से समझ लेते हैं कैसे बनाना है। तो देखिए, सबसे पहले हम बना देते हैं शंकु को। तो उल्टा शंकु हम बना रहे हैं। ये देखिए क्या कर रहे हैं, हम उल्टा शंकु हम बना रहे हैं। ये शंकु हमने बना दिया, और ये शंकु जो है, ये शंकु की हाइट हो जाएगी, और ये शंकु पूरी तरीके से पानी से भरा हुआ है। ठीक है, शंकु पूरी तरीके से बेटा क्या, पानी से भरा हुआ। तो शंकु बेटा क्या, पूरी तरीके से पानी से भरा हुआ है। अब यहाँ पर हमसे ये कह रहा है इसका जो खुला हुआ सिरा है उसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। तो यानी यहां से इसकी त्रिज्या हो जाएगी कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। तो जैसे हम लोग इसकी त्रिज्या कितनी है बेटा, 5 सेंटीमीटर है। क्लियर है। और इसकी ऊंचाई, ऊंचाई मतलब ये, तो शंकु की ऊंचाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। फिर हमसे कह रहा है कि इसमें कांच की गोलियां पड़ी हैं, तो ये कुछ गोलियां इसमें, ये कांच की इसमें कुछ गोलियां डाली। तो जब इसने गोलियां डाली तो मान लीजिए हमने गोला बाहर बना लिया, तो ये गोला है, ये कांच की गोली। तो इस कांच की गोली की जो त्रिज्या है, इसकी जो रेडियस है वो 0.5 सेंटीमीटर है, ये है। और शंकु की त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। ठीक है। अब यहाँ पर ये सिचुएशन हमें पता हो गया, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, शंकु के लिए या शंकुआकार भाग के लिए एक चीज है। तो शंकु के लिए जो इसकी रेडियस है वो R1 मान लेते हैं, कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, और इसकी जो हाइट है वो है 8 सेंटीमीटर। लेकिन अगर हम इसी तरीके से बेटा लिखे गोले के लिए, क्योंकि गोली है, शीशे की गोली है तो गोल है, तो गोले के लिए, अगर गोले के लिए लिखेंगे तो यहाँ पर R2 हम मान लेंगे, और R2 कितना है, 0.5 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा काम जो हमारा है वो सिचुएशन ये बन रही कि कैसे क्या है। अब हमें निकालना है, तो सबसे पहले कितनी गोलियां इसमें डाली जाए, कितनी ये गोली है और इन कितनी गोलियों को इसमें डाला जाए कि पानी, इसका जो टोटल पानी है वो 1/4 पानी बाहर निकल जाए। तो यहाँ पे लिखेंगे, हम हल करेंगे। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, हम लिखेंगे माना पानी में डाली गई गोलियों की संख्या
n है। मतलब हम मान लेते हैं कि हमें नंबर तो पता नहीं कितनी गोली, तो हमने मान लिया n गोली इसमें डाली जा रही। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए गोलियों की संख्या। तो मतलब जितनी गोली इसमें डालेंगे उतना ही तो पानी बाहर निकलेगा। तो हम क्या लिखेंगे, बाहर निकले हुए पानी का आयतन बराबर होगा, बाहर निकले हुए पानी का आयतन बराबर हो जाएगा गोले का आयतन। बराबर क्या हो जाएगा, गोले का आयतन हो जाएगा। अब यहाँ पर एक बात मेरी ध्यान से देखना कि कितनी गोलियां बाहर जा रही हैं, कितनी गोलियां हम डालें, तो गोले का आयतन, तो मतलब n गोली डाल रहे हैं तो n गोली का आयतन होगा। अब बाहर निकले हुए पानी का आयतन, तो भैया बाहर निकले हुए पानी का आयतन मतलब कितना है, कितना पानी बाहर निकल रहा है, 1/4 निकल रहा है। कितना निकल रहा है, 1/4 निकल रहा है। किसका 1/4 निकल रहा है, तो ये बाहर निकल रहा है कि शंकु के आयतन का निकल रहा है बाहर। किसका बाहर निकल रहा है बेटा, शंकु के आयतन का। मतलब यहाँ पर ये है कि जो शंकु का आयतन है उसमें पानी भरा हुआ है, तो जितनी आप गोलियां डालोगे तो पानी बाहर निकलेगा, किसका निकलेगा, शंकु के आयतन का। तो कितना पानी निकल रहा है, 1/4 निकल रहा है। तो शंकु के आयतन का 1/4 बाहर निकल रहा है, इसलिए मैंने क्या लिखा है, बाहर निकले हुए पानी का आयतन। और बराबर इधर n है, और गोले का आयतन होता है 4π3 πr³ इसको r2 मान लो। यहाँ पे ये 1/4 है, कितना बेटा, 1/4 है, ध्यान से देखिएगा। और यहाँ पे देखो शंकु का जो आयतन होता है वो होता है 1/3 πr1²h, और यहाँ पर ये हो जाएगा n 4/3, और ये πr2³ हो जाएगा। अब यहाँ से देखो ये पाई से पाई कट जाएगा, हाँ पाई से पाई कट गया। अब देखो यहाँ पे बेस में 3 है, यहाँ भी बेस में 3 है, कट जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास बचा 1/4, और r1 बेटा कितना है, तो r1 यहाँ पे देखिए 5 सेंटीमीटर दिया, तो 5 का स्क्वायर इंटू h आपको r दिया गया तो 8, n निकालना तो n कहीं रखो 4, r2 कितना दिया बेटा, r2 दिया 0.5 का क्यूब। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पर आगे देखिए कि ये 1/4 है, 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 आएगा, और ये 8 बराबर इधर n गुणे 4 और गुणे 5 का क्यूब, 0.5 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 25 पंजे 125, यानी 0.125 आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात। अब यहाँ पर देखो 4 × 9 4, 4 दूनी 8, ये कट गया, 4 × 9 4, 4 दूनी 8, ये कट गया। अब ये हो जाएगा 25 दूना 50, कितना हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखिए यहाँ पर, ये हमारे पास है, ध्यान से देखिए। अभी ये देखिए 25 और 2 कितना हो जाएगा, 50 बराबर, इधर ध्यान से आप अगर देखेंगे तो यहाँ से अगर हम पॉइंट को हटा दें तो यहाँ पर हमें कितना मिल जाएगा, 1000 मिल जाएगा। कितना मिलेगा, 1000। तो इधर ये हो जाएगा n × 4 × 125/1000, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगर हम इसको काटें तो जब हम इसको काटेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ध्यान से देखना। तो इसको हम सबसे पहले काट देते हैं 5 से बेटा, या हम इसको 25 से काट दें, तो 25 पंजे 125 और 25 चौको 100, 0 40 आया। फिर हम इसको जब काटेंगे तो ये हमारा कटेगा 5 × 9 5, 5 40, ठीक है बेटा। फिर अब ये भी कट जाएगा, 4 × 9 4, 4 दूनी 8, तो 2 बचा। तो इधर हमारे पास बचा 50, और n इंटू कितना बचा 2, लेकिन ये कहाँ पर है बेटा, बट्टे में है, क्योंकि नीचे हर में है ना, ये बट्टे की लाइन नीचे है। अब ये 2 बट्टे में है तो कहाँ चलेगा, गुणे में, तो 50 × 2 हो जाएगा बराबर n, तो n बराबर कितना हो जाएगा 100। यानी 1/4 पानी निकालने के लिए हमें इस बर्तन में कितनी गोलियां डालनी होगी, तो 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के हमें 100 कंचे डालने होंगे, 100 गोलियां डालनी होंगी, तब जाके 1/4 पानी बाहर निकलेगा। तो इस तरीके से हमारा जो बेटा आंसर आया है वो हमारा आंसर कितना आया है, 100 आया है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे, इसको थोड़ा सा देखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, थोड़ा सा समझना है कि कितने, वही
कौवे और कौवा प्यासा था, प्यासे कौवे वाली कहानी है पूरी। तो जिस तरीके से वो एक कली में पानी बैठा होता है तो उसमें कंकड़ डाल डाल करके वो पानी को ऊपर ले आता है। तो मान लीजिए इसमें पहले से भरा हुआ है तो आप कंकड़ डालेंगे तो पानी क्या होगा, बाहर निकलेगा। तो ये कहानी है। ये सवाल हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। छठा सवाल है, ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है, मतलब एक बेलन के ऊपर दूसरा बेलन रखा गया है, से लोहे का एक स्तंभ बनाया गया। अक्सर क्या होता है कि जब कभी हम घरों में आप लोगों ने देखा होगा, अगर इस बात को अगर मुझे समझना हो तो थोड़ा सा आप लोगों ने समझा होगा कि कृष्ण जन्माष्टमी होती तो उसमें मटकी फोड़ी जाती। तो जब मटकी फोड़ी जाती तो सबसे पहले जो होता है तो नीचे का गोला सबसे बड़ा होता है, उसको बेलन समझ लीजिए। उसके ऊपर एक और लाइन होती है, वो पतली होती है। तो इसी तरीके से एक बेलन के ऊपर दूसरा बेलन रखा गया। मैं भी डायग्राम में समझाऊंगा, समझ लीजिए पहले। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिएगा। तो द्रव्यमान का संबंध आयतन से होता है, यानी मुझे आयतन को ज्ञात करना है, फिर उसका मैं द्रव्यमान समझ लूंगा। आगे मुझे दिया गया, जबकि 1 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब किसका मात्रक है, क्यूब लगा है मतलब आयतन है, सीधी सी बात। लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम है। तो यहाँ पर सिचुएशन दी गई है, पाई का मान 3.14 इस बार हमें लेना है। तो थोड़ा सा सिचुएशन को समझिएगा कि जैसे उन्होंने कहा कि मान लीजिए एक स्तंभ ये पहले से है, एक स्तंभ ये पहले से, ये हमारा एक बेलन है, और इन्होंने ये जो बेलन पहले हम लोगों ने ले रखा है, और ये बेलन जो है, इस बेलन की हाइट कितनी है, 220। जो जो बोला जाए वही बनाते जाओ, कभी सवाल फंसेगा नहीं। बेलन की हाइट, इसका व्यास है 24 सेंटीमीटर, तो ये व्यास हो गया, ठीक। एक बेलन के ऊपर ऊंचाई, यानी इसके ऊपर ये इस तरीके से एक बेलन रखा गया है, और इस बेलन की जो ऊंचाई है वो 60 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इसकी त्रिज्या, त्रिज्या मतलब रेडियस, वो इसकी त्रिज्या कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। रेडियस इसकी कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे बड़े बेलन के लिए। तो बड़े बेलन के लिए, तो बड़े बेलन की ऊंचाई को h1 मान लो। तो बड़े बेलन की ऊंचाई कितनी है, 220 सेंटीमीटर, और इसका व्यास आपको दिया गया है 24 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या को r1 मान लो, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर। फिर किसके लिए लिखोगे, छोटे बेलन के लिए। तो छोटे बेलन के लिए ध्यान से देखना, छोटे बेलन के लिए जो ऊंचाई है वो 60 सेंटीमीटर, मतलब h2 कितना हो गया, 60 सेंटीमीटर। h2 कितना बेटा, 60 सेंटीमीटर। और इसकी जो त्रिज्या है, यानी इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर, मतलब r2 कितना हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, इस स्तंभ का सबसे पहले हम बेटा क्या निकालेंगे, आयतन निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, लोहे के स्तंभ का आयतन। यहाँ पे अब हम हल करेंगे। अच्छा देखो, ये सब लिखने के बाद ये चाहो तो आप इसके नीचे यहाँ भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, इधर भी लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले हम हल करेंगे, तो लिखेंगे लोहे के स्तंभ का आयतन। तो लोहे के स्तंभ का आयतन बराबर क्या होगा, तो याद रखना, बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन। अच्छा, तुम बड़े की जगह पहले भी कर सकते हो, बड़े की जगह आप इसको पहले भी कर सकते हो, पहले बेलन का आयतन, और इसको बेटा आप कर सकते हो दूसरे बेलन का आयतन। उसी तरह से यहाँ पर क्या है, पहले बेलन का आयतन और ये दूसरे बेलन का आयतन, तुम लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पर बेलन के आयतन का फार्मूला क्या होता है, ये होता है पाई। बेलन का आयतन फार्मूला क्या होता है, पाई बेलन का आयतन। इसका फार्मूला बेटा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर, इसकी त्रिज्या को आपने r1 माना है, इसकी जो रेडियस है वो r1 है, इसकी रेडियस जो बेटा है वो r2 है, इसकी जो हाइट है वो h2 है, और इसकी जो हाइट है वो h1 है, ठीक है। ये आपको इसलिए लिख दिया, आपको पहचान सको। तो पाई r1 स्क्वायर h1 प्लस पाई r2 स्क्वायर h2,
ये इतना हो गया, तो दोनों के आयतन को हम जोड़ देंगे, हमारा सिंपल आंसर आ जाएगा। यहाँ से अगर हम पाई को कॉमन ले लें तो r1 स्क्वायर h1 है और r2 स्क्वायर h2 है। यहाँ पे पाई का मान 3.14 लेना है। अब देखिए यहाँ पर आपके पास जो r1 का मान लिया गया है, तो r1 आपके पास कितना है, 12 है, तो 12 का स्क्वायर करिए प्लस h1 आपके पास कितना है, h1 आपके पास 220 है। r2 आपके पास कितना है बेटा, r2 गलत लिख दिया क्या, r2 8 सेंटीमीटर है बेटा, r2 कितना है, 8 सेंटीमीटर है। r2 याद रखना कितना है, 8 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर। r2 कितना है, 8 सेंटीमीटर, गलती से 60 लिख दिया था, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर। और h2 कितना है, h2 आपका है 16। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए 3.14, 12 का स्क्वायर 144 होता है और ये गुणे में है 220 प्लस 8 का स्क्वायर 64 होता है और गुणे में कितना है, 60 है। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए ये 3.14 है, 144 का 20 से गुणा करो, 20 चौको 88 के 8, सॉरी 22 चौको 88 के 8, हासिल लगेंगे 8, 22 चौको 88 और 88 और 8 होता है 96 के 6, हासिल लगा 9, 22 का 22 और 22 और 9 होता है 31। तो ये आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा कितना बेटा, 31 68, और ये आपका 0, तो कितना आ गया 31 68। अब 6 चौको 24 के 4, 6 छंग 36 और 2 38, तो ये आपका आ गया 38 40। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब यहाँ पर एक काम करेंगे, ये है 3.14 और इन दोनों को बेटा जोड़िए, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखो 0 0, 8 4 12 के 2, हासिल लगा 1, 9 6 15 के 5, हासिल लगा 1, 3 1 4 1 5, हासिल लगा 1, सॉरी 5 आया ना, तो 3 हासिल कोई नहीं लगेगा, तो कितना आया 35 520 आया। ठीक है, कितना आ गया 35 520। ये अब इनका अगर हम गुणा कराना चाहें तो आप गुणा करा लीजिए, नहीं गुणा कराना चाहते हैं तो आप इसी तरह से लिख दीजिए सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास आ गया स्तंभ का आयतन, कितना आया, इतना स्तंभ का हमारे पास आयतन आ गया है। चलिए अब आगे आप इसका गुणा करा लीजिए, आप इसका गुणा करा लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इसका गुणा आप करा के हमको जल्दी से बताइए कितना आएगा, जल्दी से बताइए इसका गुणा कराने के बाद कितनी वैल्यू आएगी, इनका और इनका गुणा कराने के बाद कितनी वैल्यू आएगी। इनको जोड़ के लिखा गया, अब इनको गुणा कराइए और गुणा कराने के बाद इसका वैल्यू कितना आएगा हमको बताइए। तो इसका बेटा वैल्यू क्या आएगा, तो मैंने इसका जब वैल्यू गुणा कराया तो बेटा ये आया है 11 15 32.8 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका आया है। अब हमसे कहा गया है, क्या कहा गया क्वेश्चन में देखिए कि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम बराबर, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना कहा गया, 8 ग्राम है, तो इतने सेंटी क्यूब बराबर कितने ग्राम होगा, ये हमसे कहा गया। तो देखिए हम यहाँ पे लिख देंगे, लिखेंगे चूंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर बेटा कितना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना है 8 ग्राम है, तो 11 15 32.8 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या होगा, तो इधर किससे मल्टीप्लाई करा, इधर, तो इधर भी किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 11 15 32.8 से इधर मल्टीप्लाई करूंगा। तो जब बेटा मैं इसका इससे मल्टीप्लाई कराऊंगा तो इसका जो वैल्यू मुझे प्राप्त होगा वो मिलेगा 89 22 62, 89 22 62 पॉइंट आपको मिलेगा बेटा 4, इतने ग्राम हमको मिल जाएगा। लेकिन अगर मुझे बेटा इसको किस में निकालना हो, किलोग्राम में निकालना हो, तो किलोग्राम में बताना है तो इसको हम 1000 से भाग दे देंगे। किससे भाग दे देंगे, 1000 से, तो किस में बदल गया, किलोग्राम में। आप जानते हैं कि नीचे जितने जीरो बेटा दिए हों उतना दशमलव इधर बाईं तरफ खिसक जाता है। 3 जीरो है तो 1 2 3, तो यहाँ पे लग जाएगा 892.2624 किलोग्राम। तो ये आंसर आपका हो जाएगा, यानी उस स्तंभ का जो भार है वो 892 किलो 2624 ग्राम है, किलोग्राम है। ठीक है।